आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि क्या क्या आपको सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपका सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है बीकॉम सेमेस्टर 1, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट जो आपका ऑनर्स पेपर के अंदर देखने को मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पहला जो आपका जो सब्जेक्ट होगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा। इसके बाद जो सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होगा और बिजनेस लॉ का होगा। ठीक है, बिजनेस लॉ का होगा। ठीक है, और थर्ड आपका होता है इको का, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक। और लास्ट में फोर्थ में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में ऑप्शनल जो आपका होगा लैंग्वेज उसका होगा। ठीक है, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। बिजनेस लॉ का ये आपका भी 100 मार्क्स का होता है पेपर। ठीक है, और इको का भी आपका 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। और ये हिंदी इंग्लिश जो है ये आपका ओनली 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपका कितना हो गया, आपका 350 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है, जिसमें 3 जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 100 का होता है, और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी होगा ये आपका 50 का होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 350 का पेपर होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट को मिलाकर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहला आपका जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, पहला में आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म 2। ठीक है, फॉर्म 3 भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे फॉर्म 3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को ही आपके सिलेबस में है, और यही दोनों को आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, और ये दोनों एग्जाम में कंपलसरी इससे क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है, जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसके बाद आपको सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कन्वर्जन इनटू कंपनी। ठीक है, ये दोनों से इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हायर परचेज सिस्टम है। हायर परचेज सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, मिलता जुलता है करीब करीब। ठीक है, ये दोनों आपका चैप्टर। ठीक है, और इससे भी आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखा जाता है, 2 क्वेश्चन इससे भी देखा जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आता है, और हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपको एक बनाना होगा, कभी कभी दोनों पूछ दिया जाता है, दोनों बनाना होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा 5 मार्क्स का, और एक लॉन्ग 15 मार्क्स का दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से इतना जो ये 5 टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर एक ब्रांच अकाउंट है, इससे भी आपको 36 नंबर पे आपका ब्रांच अकाउंट है, ये आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और कभी कभी अगर लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो फिर 15 मार्क्स का ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कभी कभी 5 और 15 का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे कि आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है चैप्टर। ठीक है, और इस वजह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि 5 मार्क्स। ठीक है, उसी तरह आपको डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, और ये भी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि NPO चैप्टर है, इससे भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद रॉयल्टी एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है इस बार 2022 में। ठीक है, और इसके अंदर रॉयल्टी का आपका जो क्वेश्चन देखने को मिला ये 15 मार्क्स में आपका इस बार देखने को मिला है। ठीक है, इससे पहले आपका रॉयल्टी चैप्टर नहीं था, 2022 के पहले रॉयल्टी चैप्टर था नहीं सिलेबस में। ठीक है, इस बार से ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक इंसॉल्वेंसी से भी ये देखने को मिलता है, एक इंसॉल्वेंसी, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि रॉयल्टी और इंसॉल्वेंसी पहली बार ऐड हुआ दोनों। ठीक है, और ये दोनों 15 मार्क्स का एक देखा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इतना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के अंदर आपको
पढ़ना होता है, ठीक है। और इसके बाद बिजनेस लॉ है, तो बिजनेस लॉ में क्या क्या पढ़ना हो पर अगर आप लोग को वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।